जय श्री कृष्ण। इस संसार में समदर्शी कौन है? समदर्शी की क्या विशेषताएं हैं? समदर्शी होना क्यों आवश्यक है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ है, ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। भगवान ने यहाँ समदर्शी व्यक्तियों के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि समदर्शी व्यक्ति वही हो सकता है जो आत्मज्ञानी है, अर्थात जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है। उसमें समदर्शिता का गुण आ जाता है। वह समस्त प्राणियों को एक ही दृष्टि से देखता है, अर्थात वह अपनी ही आत्मा को सब में देखता है या परमात्मा को ही सब में देखता है। भगवान ने यहाँ 5 प्राणियों के उदाहरण दिए हैं। पहला, भगवान ने बताया है कि वह ब्राह्मण जो विद्वान है और विनय से संपन्न है, विनय से युक्त है, वह निश्चित रूप से पूजनीय हो सकता है। संसार में उसकी पूजा की जाती है, वैसे व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है और उसके प्रति श्रद्धा भाव होना या उसका सम्मान होना आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए उस विद्वान ब्राह्मण के अलावा गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी वही आत्मा दिखाई देती है जिस आत्मा या जिस चेतना का प्रवाह समस्त संसार में है। समस्त प्राणियों में एक ही चेतना है। इस बात को एक संसारी व्यक्ति या संसार में रहने वाला मनुष्य नहीं समझ सकता, परंतु एक आत्मवंत व्यक्ति को उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण और नीच से नीच चांडाल एवं पशुओं में उत्तम गौ और मध्यम हाथी और नीच से नीच कुत्ते का उदाहरण देकर समत्व की बात बताई गई है। इन 5 प्राणियों के साथ व्यवहार में विषमता सभी को करनी पड़ती है। जैसे गाय का दूध तो सभी पी सकते हैं, लेकिन कुतिया का दूध कोई नहीं पीता। हाथी पर सवारी की जा सकती है, लेकिन कुत्ते पे सवारी नहीं की जा सकती, गाय पे सवारी नहीं की जा सकती। श्रेष्ठ ब्राह्मण का सत्कार पूजन किया जाता है, लेकिन वहीं चांडाल के लिए शास्त्रों ने आज्ञा नहीं दी है। फिर भी जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया है, वह इन सभी बातों से अपने को दूर करके सब में उसी चेतना को देख रहा है जिस आत्मा का प्रवाह संपूर्ण प्राणियों में एक समान है। यहाँ एक प्रश्न अवश्य उठता है, यदि हम सभी को एक ही समान मानेंगे, एक ही जैसा देखेंगे, तो फिर लोक में किए जाने वाले व्यवहार को कैसे पूर्ण करेंगे? एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लोक में व्यवहृत होने वाले कार्य को करता है, उसी तरह एक आत्मज्ञानी व्यक्ति भी लोक व्यवहार को करता है। जैसे हम अपने शरीर के अंगों को ही उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जो कार्य हाथ करता है वह हाथ ही करेगा, पैर नहीं कर सकता, और जो मुख करता है वह पैर नहीं करता। पैर का कार्य पैर करता है और हाथ का कार्य हाथ करता है और मुंह का कार्य मुंह करता है। यह एक ही शरीर के अंग हैं, इनको अलग अलग नहीं जाना जा सकता, लेकिन फिर भी इनके कार्यों की वजह से हम इन्हें अलग अलग समझ सकते हैं। इसी बात को भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिस पुरुष की दृष्टि में लोक व्यवहार करते हुए भी यह स्पष्ट रहता है कि समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा का निवास है, इसलिए उनके मन में न कोई राग होता है और न ही द्वेष होता है। भगवान यहाँ यह बताना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी पुरुष के हृदय में राग और द्वेष नहीं होता, आसक्ति और द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसे यह पता है, उसे यह समझ में आता है कि सर्वत्र ईश्वर ही, परमात्मा ही, ब्रह्म ही व्याप्त है।